वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स लेक्चर 37 रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी इन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि फैमिली और सोसाइटी का क्या रोल है चाइल्ड डेवलपमेंट में। चलिए आज उसे डिस्कस करते हैं। द रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज क्रूशियल एंड हैज़ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर ग्रोथ, वेल बीइंग एंड फ्यूचर सक्सेस। यानी कि फैमिली और सोसाइटी का चाइल्ड के डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है, बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ग्रोथ में, बच्चों की फ्यूचर सक्सेस में। फैमिली और सोसाइटी का, अगर फैमिली और सोसाइटी नर्चरिंग होते हैं, अगर वो बच्चों का ख्याल रखते हैं, बच्चों को सही दिशा में अगर वो गाइड करते हैं, तो बच्चे का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होता है। बोथ फैमिली एंड सोसाइटी प्रोवाइड एसेंशियल सपोर्ट सिस्टम्स एंड इन्वायरमेंट्स दैट शेप चिल्ड्रंस फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट। यानी फैमिली और सोसाइटी दोनों ही बच्चों को सपोर्ट करती है ताकि उनका अच्छे से फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट हो सके। फैमिली एज द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट। तो फैमिली चूँकि प्राइमरी यूनिट है, सोसाइटी की सबसे प्राइमरी यूनिट बच्चे के लिए तो फैमिली ही है, और बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो फैमिली में ही रह करके शुरुआत होती है उसकी डेवलपमेंट की। बाद में बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो फिर स्कूल जाता है। सो इट इज़ विद इन द फैमिली दैट चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न अबाउट रिलेशनशिप्स, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। तो सबसे पहले परिवार में ही रह करके बच्चे सीखते हैं क्या इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है, रिलेशनशिप्स का क्या इंपॉर्टेंस है, और जो रूल रेगुलेशंस, डिसिप्लिन का कैसे फॉलो करना है, ये भी फैमिली में ही बच्चे सबसे पहले सीखते हैं। पेरेंट्स और केयर गिवर्स सर्व एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लव, केयर एंड सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन। तो जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, केयर गिवर्स जो पालन पोषण करते हैं बच्चों का, उनसे ही बच्चों को लव, केयर, सपोर्ट मिलता है। They provide the necessary physical care, emotional nurturing and guidance that are vital for a child's overall development। यानी कि पेरेंट्स और केयर गिवर्स ही बच्चों को जो ज़रूरी फिजिकल केयर है, इमोशनल नर्चरिंग मतलब कि खाना पीना, और साथ ही साथ उनको लाड़ दुलार प्यार, ये सब भी देना ज़रूरी है, और साथ ही साथ गाइडेंस, बच्चा कब क्या कर रहा है, सही काम और गलत काम क्या है, इसके बीच फ़र्क सिखाने का प्रयास करना, ये सब फैमिली की ही जिम्मेदारी है ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। Within the family, children learn important life skills such as communication, problem solving and social interaction। तो फैमिली के अंदर ही चिल्ड्रन बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स सीखते हैं, जैसे कि बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और सोशल इंटरेक्शन यानी आपस में बातचीत करके एक सामाजिक रिश्ता बनाना। दे ऑल्सो एक्वायर वैल्यूज़, बिलीफ एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस दैट शेप देयर आइडेंटिटी एंड वर्ल्ड व्यू। तो फैमिली में रह कर के बच्चे कल्चरल प्रैक्टिसेस भी सीखते हैं, तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं हर एक फैमिली में, जो जिस कल्चर, जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चे उन सारी चीज़ों को सीखते हैं अपने कल्चर के अकॉर्डिंग। अपने फैमिली जो उनकी बिलीफ्स है, उस बिलीफ सिस्टम को बच्चे भी मानना शुरू करते हैं। Family relationships and interactions significantly influence a child's self-esteem, self-confidence एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो फैमिली के रिलेशनशिप में रह करके बच्चा बहुत कुछ सीखता है, बच्चे की अपनी खुद की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है, बच्चे को अपने ऊपर विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है, और इस तरह से उसे एक परिवार में होने का एक सेंस डेवलप होता है। उसे ऐसा नहीं लगता है कि वो दुनिया में अकेला है, उसे लगता है कि बस नहीं, मेरा भी कोई केयर करने वाला बहुत सारा आदमी है। तो इस तरह से वो एक अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता, ठीक, और अकेला नहीं महसूस करता है तो उसे कॉन्फिडेंस रहता है कि कुछ अगर होगा तो फिर बाकी लोग सपोर्ट करेंगे। सो पॉजिटिव फैमिली डायनामिक्स सच एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट एंड वार्मथ फॉस्टर अ हेल्दी इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। तो पॉजिटिव फैमिली डायनामिक्स जो है, यानी अगर फैमिली बहुत ही अच्छे से बच्चे का केयर कर रही है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे रही है, अच्छे से कम्युनिकेशन सिखा रही है बच्चे को, रिस्पेक्ट और वैल्यू करना सिखा रही है, तो इससे क्या होता है, बच्चे का हेल्दी इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट होता है। मोर ओवर द फैमिली सर्व्स एज द फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रन। तो ये तो पहले भी हमने देखा कि फैमिली ही सबसे पहले पहला इंस्टीट्यूशन होता है जो कि बच्चे को सोशलाइज करता है। पेरेंट्स and caregivers play a critical role in stimulating their intellectual curiosity, providing opportunities for learning and fostering cognitive development। तो पेरेंट्स और केयर गिवर्स ही होते हैं जो कि बच्चे को सोशलाइज भी करते हैं, उनको एजुकेशन ही देते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, और साथ ही साथ उनकी जो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होती है, कोई भी चीज़ को समझने की जो उत्सुकता होती है, वो बच्चे के ब्रेन को भी
पेरेंट्स ही एक्टिवेट करते हैं, सबसे पहले बच्चे को जागरूक करते हैं कुछ सिखाने के लिए, ठीक, और ताकि बच्चे का सब कुछ समुचित विकास हो सके, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो सके। They can engage in activities that promote language development, reading, and critical thinking skills, laying the foundation for future academic success। यानी कि फैमिली ही सबसे पहले बच्चों को बहुत सारे एजुकेशनल हैबिट्स डेवलप करवाती है, जैसे कि रीडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हो गई, और ये सब चीज़ों से बच्चे का फ्यूचर एकेडमिक सक्सेस अच्छा होता है। While the family is the primary influence, society also plays a vital role in shaping children's development। यानी कि फैमिली तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्राइमरी मतलब सोर्स है बच्चों के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट में फैमिली का सबसे आम और योगदान है, सबसे पहला वही यूनिट है डेवलपमेंट के लिए, फैमिली। लेकिन सोसाइटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे के डेवलपमेंट में। सोसाइटी प्रोवाइड्स अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट विद इन विच चिल्ड्रन ग्रो एंड लर्न। यानी फैमिली मेम्बर तक तो ठीक था बच्चा, लेकिन अब उससे ज़्यादा मेंबर से मिल पाता वो सोसाइटी में, अपनी फैमिली से पढ़े बाकी और भी लोगों से बच्चा सोसाइटी में रह करके मिल पाता है। तो सोसाइटी भी एक और ज़्यादा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट बच्चे के डेवलपमेंट में फॉलो करता है। तो बच्चे जिससे ग्रो करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हैं। इट इंक्लूड्स इंस्टीट्यूशंस सच एज स्कूल्स, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ग्रुप्स एंड मीडिया। तो सोसाइटी में शामिल क्या क्या है, फैमिली को छोड़ करके बाकी सब कुछ, यानी कि स्कूल और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, और मीडिया जो भी टीवी, इंटरनेट, ये सब कुछ है। तो बच्चे इन सब से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। स्कूल्स प्ले अ सेंट्रल रोल इन चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो स्कूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के इंटेलेक्चुअल यानी कि बुद्धि के विकास में, और सोशल डेवलपमेंट में यानी सामाजिक विकास में। दे प्रोवाइड फॉर्मल एजुकेशन, फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, एंड प्रमोट सोशल इंटरेक्शन एंड टीम वर्क। तो स्कूल जो है फॉर्मल एजुकेशन बच्चों को प्रदान करते हैं, और उनको नॉलेज और ज़्यादा मिले तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, और लर्निंग स्किल्स जो इम्पोर्टेंट स्किल्स है बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ना लिखना, ये सब कुछ स्कूल सिखाया जाता है, स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है। और ये प्रमोट करते हैं सोशल इंटरेक्शन एंड टीम वर्क। तो स्कूल में रह करके बच्चा बहुत सारे अपने ही एज के बहुत सारे स्टूडेंट से मिल पाता है, अपने फ्रेंड बनाता है, और टीम वर्क करना सीखता है। स्कूल्स also expose children to diverse perspective and cultures, fostering their understanding of the world and promoting tolerance and empathy। तो स्कूल में रह करके बच्चा बहुत ही अलग अलग कल्चर में रहने वाले बच्चों से मिल पाता है, जिससे बच्चों की वर्ल्ड को लेकर के अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप होती है, और वो अलग अलग तरह के नज़रिए के, अलग अलग कल्चर के बच्चों की सोच का स्वागत करना सीखते हैं। उनको टॉलरेंस और एम्पैथी की भावना बच्चों में आती है। Community organizations and extracurricular activities offer children opportunity for social engagement, skill development and exposure to different interests and hobbies। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जिसमें कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती है, यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड, म्यूज़िक रिलेटेड, बच्चों को जो तरह तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती है, उससे बच्चा सोशल इंगेजमेंट सीखता है, स्किल डेवलपमेंट बच्चे की होती है, और वो डिफरेंट इंटरेस्ट और अपनी हॉबीज़ को पहचान पाता है कि बच्चों को आखिर क्या अच्छा लगता है पढ़ाई के अलावा। पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कम्युनिटी सर्विस कैन इन्हांस चिल्ड्रंस फिजिकल एबिलिटी, क्रिएटिविटी, टीम वर्क एंड सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्पोर्ट्स में और आर्ट्स में और बाकी सब चीज़ों, कम्युनिटी सर्विस एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करके बच्चों की फिजिकल एबिलिटी, क्रिएटिविटी, टीम वर्क की स्पिरिट, ये सब कुछ डेवलप होती है, और वो एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनने का प्रयास करता है। द मीडिया इंक्लूड टेलीविज़न, मूवीज़ एंड इंटरनेट ऑल्सो हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। मीडिया का भी जिसमें कि टीवी, मूवी, इंटरनेट ये सब शामिल हैं, इन सब का बच्चे के डेवलपमेंट पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स टू मॉनिटर एंड गाइड चिल्ड्रंस मीडिया कंजम्पशन to ensure that it aligns with their values and promotes positive message and behaviors। तो ये पेरेंट्स और केयर गिवर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ध्यान रखें कि बच्चा इंटरनेट पर वो क्या, किन चीज़ों को देख रहा है, क्या चीज़ वो अपने मतलब जीवन का पार्ट बना रहा है, क्योंकि बच्चा जिन चीज़ों को देखता है कहीं ना कहीं उसका उस बच्चे की पर्सनैलिटी पर असर पड़ने लगता है। तो इसलिए पेरेंट्स और केयर गिवर को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है कि बच्चे
ढंग की चीज़ें देखें इंटरनेट पर जो कि उनके काम की चीज़ हो और जिनसे बच्चों को पॉजिटिव मैसेज मिले और वो बढ़िया बिहेवियर करना सीखे। In conclusion, the role of family and society in the overall development of children is multifaceted. तो कंक्लूज़न ये है कि फैमिली और सोसाइटी दोनों का ही चिल्ड्रन के ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा योगदान है। द फैमिली प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर अ चाइल्ड्स फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट, while society offers a broader context that shapes their worldview, values and skills। यानी जहाँ फैमिली की बात है तो फैमिली बच्चों को फाउंडेशन प्रोवाइड करता है जिससे कि बच्चे का फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट हो सके, जबकि सोसाइटी फैमिली से ज़्यादा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में मदद करता है जिससे कि बच्चे का वर्ल्ड व्यू डेवलप होता है, बच्चे नए नए स्किल्स सीखते हैं, बच्चे नई नई वैल्यूज़ को अडॉप्ट करते हैं। Positive and nurturing family environments, along with supportive social structures, contribute to the holistic development of children, equipping them with the necessary tools to thrive and succeed in life। यानी कि पॉजिटिव और नर्चरिंग अगर माहौल मिले फैमिली में और अगर सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिले सोसाइटी से तो बच्चे में बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलता है और उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी, एक सक्सेसफुल ज़िंदगी जीने के लिए जो स्किल्स उनके पास होनी चाहिए, जो वैल्यूज़ होनी चाहिए, जैसा एटीट्यूड होना चाहिए, वो सब कुछ बच्चे में डेवलप हो पाता है। यानी कि फैमिली और सोसाइटी दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो आज की वीडियो में हमने इतना सीखा फ्रेंड्स।